हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो आज हम जो करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो करने वाले हैं भाई। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करने वाले हैं कि भाई HSSC CET एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है हरियाणा में कि कब होगा, ठीक है, कब इसकी नोटिफिकेशन आएगी, कितने गुणा का तो आपको पता लग ही गया होगा कि कितने गुणा कैंडिडेट जो है बुलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज बच्चों के बीच में जो आज के टाइम पर हो रही है वो ये है कि भी नोटिफिकेशन कब आएगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं दो चीजें। पहली बात तो भाई कि 10 गुणा कैंडिडेट जो है ये फाइनल है कि 10 गुणा कैंडिडेट जो है ये ले लिए जाएंगे। ठीक है, और एक और अपडेट है कि 5 नंबर वाला कोई भी लफड़ा नहीं है इस टाइम पर। 5 नंबर का जो लफड़ा है ये खत्म। ठीक है, 5 नंबर का जो भी सिस्टम है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। किसी को भी नहीं मिलेंगे ये 5 नंबर जो है, ये किसी को भी नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो 5 नंबर के नाम पर बहुत बड़ा बड़ा स्कैम होता था, वो भी खत्म हो गया। और 10 गुणा कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे ये भी बात आपको कंफर्म हो गई। ठीक है, तो अब ये रूल जो है ये पास कर दिया गया है। ठीक है, इसको कैबिनेट में क्या मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट में क्या मिल गई भाई, इस चीज को मतलब ये पास हो गया एक तरीके से। अब कोई भी बिल पास होता है कैबिनेट में तो उस बिल को फाइनल करके जो मतलब जिस कमीशन का वो बिल था उस कमीशन तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि ये कौन से कमीशन का, HSSC कमीशन का बिल था, तो इसको HSSC के पास पहुंचाया गया है। HSSC इसको मतलब कि रेगुलेट करेगी। सबसे पहले क्या करेगी, रेगुलेट करेगी HSSC इसको। ठीक है, रेगुलेट करने के बाद में हमारे पास में जो नोटिफिकेशन आएगी HSSC की, क्या आएगी भाई, HSSC की जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें सारी बातें जो हैं वो लिखी हुई रहेंगी। अब एक खास बात और क्या है, खास बात यह है कि इस बार जब HSSC CET की नोटिफिकेशन आएगी तो नोटिफिकेशन के साथ में ही हमें यह दिया रहेगा कि CET की एग्जाम डेट क्या है। समझ में आ गई कि जब आप फॉर्म फिल करना शुरू कर दोगे नोटिफिकेशन आते ही आपको साथ के साथ वो एग्जाम डेट भी देगा। अब आप सोचिए कि जब आपके पास में मतलब कि नोटिफिकेशन के साथ में ही एग्जाम डेट आ रही है, ऐसा मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपको कितना टाइम मिलेगा। मैक्सिमम टाइम मैं बोलूँ तो 2 महीने का ही टाइम मिलेगा, नहीं तो महीना ही मिलेगा। तो इस वजह से तैयारी जो है वो शुरू कर दो। नोटिफिकेशन आने के बाद में अगर जो बच्चा पढ़ेगा तो उसका रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि इस बार CET बहुत खास है। बहुत सारे बच्चे जो SSC की प्रिपरेशन कर रहे थे, ये बात मैंने पहले भी आपको बहुत बार बोली है, वो इसकी तैयारी करेंगे। अब बात करते हैं CET की नोटिफिकेशन की, तो भाई 10 जनवरी तक CET की नोटिफिकेशन जो है वो आ लेगी। 10 जनवरी से पहले पहले आपके पास में CET की नोटिफिकेशन आने के 90% चांसेस हैं। ठीक है, 90% चांसेस। अब 90% पे कोई बात आ गई तो समझो कि 100% पे ही आ गई। ठीक है, तो लेकिन 90% तो चांसेस हैं कि CET की जो नोटिफिकेशन है वो 10 जनवरी को आ जाएगी। तो मैक्सिमम टाइम मैंने इसी वजह से आपको 2 मंथ्स बोला है, क्योंकि ये बात बोली गई है। अब देखो होता कितने % सच है ये कि भी नोटिफिकेशन के साथ में ही हम क्या दे देंगे, इस बार एग्जाम डेट भी दे देंगे कि इस एग्जाम डेट पर आपका जो होगा वो एग्जाम होगा। तो मेरे को ऐसे लगता है कि मार्च अप्रैल तक जो CET है आपका, मार्च अप्रैल तक जो CET है, मार्च और अप्रैल तो लास्ट है, फरवरी एंड मार्च, ठीक है, बिल्कुल लास्ट अप्रैल, तो एग्जाम जो है वो आपका इस टाइम तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। और अब आप देखो कि पीछे भी बहुत सारे बच्चे जो ग्रुप D में क्लियर थे वो भी तैयारी करेंगे, तो आपने तैयारी को किस तरीके से करना है और तैयारी बढ़िया करनी है तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आप टाइम पे नोटिफिकेशन प्लस में तैयारी करवाते रहते हैं। फटाफट से एक अब यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए सेशन भी लेके आने वाले हैं, तो बच्चों फॉलो करते रहो। जो डाटा यहाँ पे आपको दिया जाएगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक दिया जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं या वीडियोस देखते हैं उनको पता ही है। ओके, थैंक यू सो मच। तो प्रिपेयर रहिए, क्योंकि एग्जाम जो है वो फटाफट होगा, जल्दी होगा। थैंक यू सो मच।